ज्ञानवापी मस्जिद पर योगी के मुतनाज़ा बयान पर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद से मुतालिक दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सदर मजलिस ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि ये मुकदमा अदालत में जेर दौरान है, योगी ने मुतनाज़ा बयान दिया है और इनका ये बयान अदलिया में मदाखलत के मुतरादिफ है। वाज़ेह रहे कि योगी ने अपने मुतनाज़ा बयान में कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये मुंतख की कि तरशुल मस्जिद के अंदर क्यों है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और तारीखी गलती का हल पेश करना चाहिए। डॉक्टर डी श्रावण और सत्यनारायण के नामों को कौंसिल के लिए तेलंगाना काबीना ने दी मंजूरी। फारूक हुसैन की जगह कोई मुतबादिल मुस्लिम एमएलसी नहीं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए गवर्नर कोटा के तहत 2 उम्मीदवारों के नामों को काबीना ने मंजूरी दी है, जिनमें बीआरएस पार्टी के लीडर डॉक्टर डी श्रावण और साबिक रकन असेंबली के सत्यनारायण है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज काबीने का अजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इन दोनों के नामों को मंजूरी दी गई और इसे गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि जारिया साल मई में गवर्नर कोटा के तहत नुमाइंदगी करने वाले एक मुस्लिम फारूक हुसैन और एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी के रकन डी राजवेश्वर राव की मियाद कानून साज कौंसिल में खत्म हो गई। अब तक समझा जा रहा था कि इन दोनों मखलूआ नशिस्तों पर इसी तबके से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को नुमाइंदगी दी जाएगी। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द बन जाएंगे सरकारी मुलाजिम। हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम किया जाएगा। तेलंगाना रियासती काबीना ने एक अहम फैसला लिया है। मालूम हुआ है कि काबीना की मीटिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में हुई। इस मौके पर काबीना में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस बिल को जल्द ही असेंबली के मॉनसून अजलास में पेश किया जाएगा। इसके बाद आरटीसी मुलाजिमीन सरकारी मुलाजिमीन बन जाएंगे। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में मंगल तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें। हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान महकमा मौसमियात ने दोनों शहरों में मंगल की सुबह तक जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की है। महकमा मौसमियात की पेश कयासी के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चौकसी अख्तियार कर ली है। जीएचएमसी ने हंगामी सूरत हाल में शहरियों से इन फोन नंबरात पर राब्ता कायम करने की ख्वाहिश की है। ये फोन नंबरात हैदराबाद के लिए हैं जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी किए गए हैं। 9000113667 है। हैदराबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। शहर हैदराबाद में आज सापहर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि 2 दिनों से शहर में दिन के औकात में धूप देखी जा रही थी, जबकि कल रात भी हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। आज सुबह से ही सूरज आंख मछली खेल रहा था, लेकिन सापहर के बाद अचानक तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। अचानक बारिश की वजह से स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों से घर वापस होने वाले बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही दफातर से वापस होने वालों को भी मुश्किलात दरपेश हुए। बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की भी इत्तलात मिली है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को दुश्वारकिन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 16 गेट खोल दिए गए। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ज़खायर आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। इसी दौरान जिला निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव एक मरतबा फिर देखा जा रहा है। पानी के बहाव को देखते हुए हुकाम की जानिब से डैम के 16 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 52,548 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इतनी ही मकदार में पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के मंचिरियाल शहर के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल के बजाय पानी। तेलंगाना के मंचिरियाल शहर में वाक़े एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल के बजाय पानी आ रहा है, जिसको देखकर गाड़ीरां काफी हैरत ज़दा हो गए और बरहम होकर पंप के अमले पर हमला कर दिया। मंचिरियाल शहर के हाईटेक सिटी में इलाके में वाक़े हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर चंद अफराद अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने गए थे, लेकिन पंप में पेट्रोल की जगह पानी आ रहा था, जिसे देखकर पहले तो अवाम ने पंप के अमले के साथ बहस की और तशफी बख्श जवाब न देने पर सारिफीन ने हमला कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही पेट्रोल पंप को बंद करते हुए नो स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया। सारिफीन ने इस सिलसिले में पेट्रोल पंप इंतजामिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी तहकीकात की जा रही है।
मुंबई पैसेंजर ट्रेन में फायरिंग, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद हलाक। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में पेश आए फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ एएसआई समेत 3 मुसाफिर शामिल हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल चीतन ने सबको गोली मार दी। फायरिंग का ये वाकया वापी से बोरवेलु मीरा रोड स्टेशन के दरमियान पेश आया। जीआरपी मुंबई के जवानों ने मुलजिम कांस्टेबल को मीरा रोड बोरवेली से गिरफ्तार किया और इसके बाद मुलजिम को बोरवेली पुलिस स्टेशन लाया गया। ये वाकया जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में पेश आया। ये वाकया पीर की सुबह 5:23 पर पेश आया। आरपीएफ जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चीतन ने एएसआई तकाराम के दरमियान किसी बात पर जबरदस्त बहस और तकरार हुई, जिस पर कांस्टेबल चीतन ने एएसआई पर अचानक फायरिंग कर दी, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। पतलून की जेब में छुपा कर लाया गया सोना, हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने पतलून की जेब में छुपा कर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया गया। इस सोने की मालियत 81 लाख रुपए है। ये मुसाफिर चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था और वो मुसाफिर इस तैयारे में सफर कर रहा था जो कबल अज़े अबू धाबी से चेन्नई पहुंचा था। बैतुल खला के वॉश बेसन में छुपा कर इस सोने को रखा गया था और इस मुसाफिर ने सोने को वहां से निकालते हुए हैदराबाद लाया था ताकि कस्टम ड्यूटी से बचाया जा सके। इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद के 7वें निजाम के पोतरे नवाब शाह अहमद जा बहादुर का सानहा इर्तिहाल। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते नवाब शाह अहमद जा बहादुर का इंतकाल हो गया। नवाब शाह अहमद जा 7वें निजाम के दूसरे बेटे नवाब मुआज़्ज़म जा बहादुर के बेटे थे। जराये के मुताबिक नवाब शाह अहमद जा बहादुर कुछ अरसे से अलील थे और इनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। बालापुर के हुक्का पार्लर पर पड़ा छापा। एसओटी रसाकुंडा पुलिस ने बालापुर के इलाके में एक हुक्का पार्लर पर छापा मारा और हुक्के के पॉट्स और जायके जब्त किए और 25 अरकान को हुक्का पार्लर के मालिक के साथ गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए बालापुर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।